गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 21 अगस्त और जानेंगे 21 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है अपसर्ज। क्या है अपसर्ज? मीनिंग क्या है? इसका चढ़ाव है और नाउन की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब देखिए, अ सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज़ में अचानक बड़ी वृद्धि। सो किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल ले सकते हैं, ठीक है, कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें आजकल मतलब कि करंटली वृद्धि हो रही है, ठीक है, अचानक बड़ी वृद्धि, ठीक है, याद रखना। अब चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके 4 सिनोनिम। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि, किसी व्यक्ति में वृद्धि से कह सकते हैं, ठीक है। और जो है अपस्विंग, अपस्विंग का मतलब क्या होता है? चढ़ाव, सेम इसी की तरह है, ठीक है। और ये एनलार्जमेंट का मतलब होता है इजाफा होना, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब भी विस्तार होता है। क्या? एक्सटेंड का मतलब भी विस्तार, जैसे कि बढ़ाना होता है, इसका मतलब भी विस्तार का मतलब भी बढ़ाना होता है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या? एक्सपेंशंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे। अब देखिए एंटोनिम, ये रहे आपके एंटोनिम। डाउन टर्न, क्या है? डाउन टर्न मीनिंग क्या होता है? मोड़, कोई मोड़ आया, ठीक है। प्लमटिंग, पतन होना, फॉर एग्जांपल हड़प्पा सिविलाइजेशंस, ठीक है। डिसेंट, चढ़ाई। और श्रिंक, संकोच। यहाँ पे जो श्रिंक है इसका मीनिंग होता है सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना भी होता है इसका मीनिंग, और संकोच भी होता है। ये जो है इकोनॉमिक्स का वर्ड है, ये आपने याद रखना है। ये जो है इकोनॉमिक्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अब चलिए बात करते हैं इसके हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। ये रहा आपका सेंटेंस। द मेयर इज़ इंजॉइंग एन अपसर्ज ऑफ पॉपुलरिटी, महापौर लोकप्रियता के उछाल का आनंद ले रहे हैं। सो महापौर कौन? मेयर। मेयर जो है लोकप्रियता के उछाल का आनंद ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट, कॉन्विन। क्या है? कॉन्विन, कॉन्विन। सो इसका मतलब क्या होता है? संयोजक। क्या है? इसका मीनिंग है संयोजक। और वर्ब के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है। टू अरेंज फॉर पीपल टू कम टुगेदर फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, ठीक है, औपचारिक बैठक के लिए लोगों के साथ आने की व्यवस्था करना। सो मतलब कि यहाँ पर जो है एक अरेंजमेंट किया गया जिसमें कि टू कम टुगेदर फॉर फॉर्मल मीटिंग, लोगों को बुलाने के लिए जो है एक अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। संयोजक का मतलब होता है सबको एक साथ रखना। अब चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की। ये रहे इसके सिनोनिम। सिनोनिम देख रखें। समन, समन का मतलब क्या होता है? बुलाने, बुलाने, ठीक है। कॉन्विक, कॉन्विक का मतलब क्या होता है? समाधान करना। और कॉन्क्रेट का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। कॉन्ग्रेगेट, ठीक है, कॉन्ग्रेगेट का मतलब क्या होता है? एकता करना। कॉल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ बुलाओ सबको। कॉल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, और ठीक है, एक साथ बुलाओ। सो ये 4 सिनोनिम बताए मैंने आपको, समन, कॉन्विक, कॉन्ग्रेगेट और कॉल टुगेदर, ठीक है, याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डिस्पेर्स, फैलाने, फैलाने। फ्लो का मतलब भी फैलाना होता है, ठीक है, जिस प्रकार की कोरोना फैल रहा है, ठीक है। ब्रेकअप मतलब कि संबंध विच्छेद। किसी भी कपल्स का अगर मान लो जब वो अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, सो उसी को बोलते हैं क्या? ब्रेकअप। अगर ब्रेकअप ये हो गया। और जो है इसका भी एक मतलब कि अगर इसके एंटोनिम की बात करें ब्रेकअप की, सो क्या होगा? पैचअप, ठीक है, याद रखना। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। देखिए स्प्लिट का मतलब अलग होना। सो लोग जब ब्रेकअप करते हैं सो वो अलग हो जाता है, सो वहाँ पे उनके संबंध जो विच्छेद हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब चलिए देखिए ये रहे हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी वॉज कॉन्वेन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के तुरंत बाद एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बुलाई गई थी। सो एक दुर्घटना हुई जिसके तुरंत बाद, मतलब कि इमीडिएटली, आफ्टर इमीडिएटली जो है एक बोर्ड इंक्वायरी बुलाई गई थी कि इसकी मतलब कि जांच पड़ताल की जाए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट ये रहा है फीट। फीट का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है, कर्तव्य, कुछ कर्तव्य दिखाना। देखा होगा आपने, मतलब कुछ लोग इस तरीके से मतलब कार्य करते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउन के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है। एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर ग्रेट कॉर्ज, स्किल और स्ट्रेंथ। सो एक उपलब्धि जिसके लिए बहुत साहस
कौशल या शक्ति की आवश्यकता होती है, साहसिक कार्य होता। सो एक उपलब्धि जिसके लिए बहुत साहस और कौशल या शक्ति, मैंने बताया आपको इंटेलिजेंट होते हैं जो व्यक्ति, वही मतलब कि कर्तव्य दिखाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट बनिए और कर्तव्य दिखाएं, अपने गोल को अचीव करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिनोनिम कितने दिए हैं। ये रहे इसके 4 सिनोनिम। अचीवमेंट का मीनिंग क्या होता है? उपलब्धि। ठीक है, और ये अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है सिद्धि, और ट्रिम का मतलब होता है विजय। ठीक है, और विक्टोरिया का मतलब भी विजय होता है, ये भी आपने याद रखना। कोप का मतलब होता है तख्ता पलट। ठीक है, ये आपने याद रखने इन सभी सिनोनिम के, जो कि फीट के। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डिफीट का मतलब क्या होता है? परास्त करना। फेलियर का मतलब क्या होता है? असफल। रूट का मतलब क्या होता है? घोर पराजय। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। ठीक है, और लॉस का मतलब हानि हो से इसका भी एक होगा, इसका लॉस का मतलब हानि, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये रहे हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द एफिल टावर इज़ अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। एफिल टावर इंजीनियरिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि है। सो एफिल टावर कहाँ स्थित है? वेयर इज लोकेटेड एफिल टावर? पेरिस में स्थित है, ये आपने याद रखना। और हाँ, जिस किसी ने भी मॉर्निंग की जो DCA डेली करंट अफेयर सर डालते वो नहीं देखी, सो देख लीजिए। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट या ब्रश अप टू करना चाहते हैं करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, सो प्लीज़ उसको डेली देखिए, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही जो 1 बजे की क्लास आती है, कौन सी आपकी जो है न्यूज़ आती है लेटेस्ट, वो भी देख लीजिए। ठीक है, याद रखना। और वोकेब भी इसको डेली देखिए। ठीक है, और कल वीकली करंट अफेयर डलने वाली है, सो तैयार रहिए अपने मार्क्स बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सो ये रहा आपका नेक्स्ट, क्या है? डान। क्या है? डान। इसका मीनिंग क्या होता है? भोर होता है। नाउन की फॉर्म में इसका यूज़ किया जा रहा है। द बिगनिंग और फर्स्ट साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत या पहला संकेत। किसी चीज़ की शुरुआत या पहला संकेत। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कुछ बाढ़ आती हैं, सो बाढ़ आती है, सो उनका पहले संकेत मिलने के लिए जो है हाल ही में उड़ीसा राज्य ने जो है एक मतलब कि एक पोर्टल लॉन्च करा है। ठीक है, एक मतलब कि एक मशीन टाइप की लॉन्च की है, जिसके के कारण उनको वह पहले से ही क्या संकेत मिल जाएंगे। सो याद रखना। अब चलिए सिनोनिम की बात करें। सो ये रहे इसके सिनोनिम। इंसेप्शंस का मतलब आरंभ होता, और ये कमेंसमेंट का मतलब प्रारंभ होता, कंसेप्शन का मतलब धारणा होता, और ऑनसेट का मतलब शुरुआत होता। ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब भी शुरुआत होता है, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, अब चलिए देखें इसके एंटोनिम। सो ये रहे इसके एंटोनिम कितने दिए हुए हैं? इसके 4 दिए हुए हैं। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, और यहाँ पर व्रेप आपका मतलब लपेट है, और टर्मिनेशन का मतलब समापन। ठीक है, कल्मिनेशन का मतलब परिणति। ठीक है, ये सभी आपने एंटोनिम और साथ ही सिनोनिम इसके याद रखें, किसके? डाउन के। ठीक है, डाउन के। चलिए अब हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं इसको। वी लुक फॉरवर्ड टू द dawn ऑफ बेटर डेज। सो वी लुक फॉरवर्ड टू द dawn ऑफ बेटर डेज। हम अच्छे दिनों की सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। अच्छे दिनों की सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, ताकि हम अपना कोई भी कार्य जो बेहतर से कर सकें। ठीक है, अच्छे दिनों की। सो याद रखना, वी लुक फॉरवर्ड टू द dawn ऑफ बेटर डेज। सो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर देखना, डेली वोकेब की क्लास देखना ना भूलिए। ठीक है, और साथ ही जो है मॉर्निंग की जो करंट अफेयर है उन सभी को भी आप देखना ना भूलिए, और दोपहर की लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो भी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आपको रिमेंबर रहे कि आपने आज मतलब कि क्या क्या देखना है। और पूरे दिन में सुबह उठते ही एक अपना मतलब कि गोल बनाइए, और उस गोल को पूरा करने के लिए अपने पूरा दिन लगा दीजिए। ठीक है, छोटा सा गोल बनाइए, ताकि मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस भी ना हो। ठीक है, सो आज की क्लास तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। तो ये रही आपकी नेक्स्ट वोकेबलरी। नेक्स्ट क्या है? इम्प्लीकेशन। क्या है इम्प्लीकेशन? इसका मीनिंग क्या होता है? निहितार्थ। क्या होता है इसका मीनिंग? निहितार्थ होता है। नाउन की फॉर्म में इसका यूज़ किया जा रहा है। मीनिंग देखिए इधर, अब अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शंस और अ डिसीजन। तो किसी क्रिया या निर्णय का संभावित प्रभाव या परिणाम कहा जाता है निहितार्थ। उसका अर्थ क्या निकला? सो कोई भी अगर कार्य करा या मतलब कि क्रिया की है, उसका निर्णय का संभावित जो प्रभाव या परिणाम निकलेगा, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अब देखिए ये रहे इसके सिनोनिम। सो सिनोनिम की बात करें, कॉन्सिक्वेंस।
क्या है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है उपशाखा। रिपरकशन क्या है, रेपरकशन का मतलब क्या, प्रतिक्रिया। आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव के बाद। तो ये मैंने आपको जो 4 इसके सिनोनिम बता दिए, आप सभी ने इन सिनोनिम को याद रखना। चलिए अब देखें तो एंटोनिम क्या है, ये रहे इसके एंटोनिम। कॉज का मतलब क्या होता है, वजह भी होता है और साथ ही कारण भी होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सिद्ध। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है कारक, ये भी जो है किसका वर्ड है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फैक्टर का। ठीक है, बेसिस का मतलब क्या होता है, आधार। सो इन सभी एंटोनिम को आपने याद रखना। साथ ही सिनोनिम की जिस तरीके से मैंने मतलब कि नोट्स मतलब कि ये बना के दिया हुआ आपको कंटेंट, इसी तरीके से आपने अपने जो है नोटबुक में भी उतारते चलना है। ठीक है, अब चलिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में। हाउ टू यूज सेंटेंस, दे फेल्ड टू कंसिडर द वाइडर इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस। वे अपने कार्यों के व्यापक प्रभावों पर विचार करने में विफल रहे। सो वो अपने कार्यों पर, किसके, अपने कार्यों के व्यापक प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास। ठीक है, और अगर किसी ने सुबह की वीडियो नहीं देखी सो वो भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, और जो सर दोपहर के लिए आपको लेटेस्ट न्यूज़ डालते वो भी जाके देखिए। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।